नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिससे कि वनडे एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको आज ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है कौन सा, उस पर हम देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है घातांक तथा करनी। घातांक तथा करनी, यह आज हमारा टॉपिक होगा, घातांक तथा करनी। या हम बोल सकते हैं शॉर्ट एंड इंडेक्स इंडेक्स। ठीक है, घातांक तथा करनी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम घातों की बात करें तो आज ये हमारा टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। अगर हमने माना कि जैसे x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c, जब ये x जो चर हैं, वेरिएबल जो है वो हमारे सेम हैं, लेकिन घातें क्या हैं, इनकी अलग अलग हैं। जब इनका ये घातें अलग अलग होती हैं और मल्टीपल सेम होते हैं, तब हम इनको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जैसे x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर -2। तब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5 -2। तो कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 में से 2 गया तो x की पावर 6 बचा। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है कि x की पावर a और x की पावर b, तो हम इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b। क्या लिख सकते हैं? x की पावर a माइनस b। जैसे कि x की पावर मान लो 6 और x की पावर हमने मान ली 3, तब इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 6 माइनस 3। तो कितना हो जाएगा? x की पावर 3। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। या देखा जाए और देखते हैं, जैसे हमने माना कि कहीं हमारा ऐसे भी हो सकता है x की पावर a की पावर b। कितना हो सकता है? x की पावर a की पावर x की पावर a और पूरी ब्रैकेट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ab। क्या लिख सकते हैं? ab। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो हमने माना 2 की पावर 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6। कितना लिख सकते हैं? 6। या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 की पावर 2। ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि 2 की पावर 2। तब क्या करते हैं, इनकी आपस में मल्टीपल, तो हम सीधा सीधे लिखते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x की पावर 8 हो जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है x स्क्वायर की पावर 2 और पूरे की पावर 2। तब हम क्या करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, तब भी इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 8 लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको यहाँ देख सकते हैं कि हम कैसे इसको सिंपली कर सकते हैं। या फिर आपका ये भी हो सकता है कि जैसे ऐसे भी हो सकता है कि x की पावर 3 की पावर 2, ऐसे भी हो सकता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसकी आपस में मल्टीपल, तो x की पावर 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर जो 4 होता है वो समथिंग कितना हो जाता है? 81। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, इसको आप इस तरह से मल्टीपल नहीं करनी है, यही समझना है कॉन्सेप्ट। और कैसे हो सकता है कि जैसे x की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, ये प्रोसीजर हो, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो ये इसका
आप देख पा रहे हैं कि हम कैसे कैसे इनका टॉपिक खोलेंगे। या फिर आपका इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे x की पावर a और y की पावर b, तब इनको आप किस तरह से लिखोगे? तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y की पावर a b बटे a, क्या लिख सकते हैं ये? या फिर आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं a और y की पावर b, इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने देखा कि जब एग्जाम्पल हमारा आता है कि x की पावर 3 और y की पावर 2, तब हम इसको क्या लिख पाएंगे? तब हम इसको लिखेंगे सीधा सीधा कि x की पावर 3 और y स्क्वायर, क्या लिखेंगे? y स्क्वायर। या फिर और एग्जाम्पल हो सकता है कि x की पावर 4 और y की पावर 3, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? y की पावर 4 और y की पावर 3, इसको हम इससे लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे घातों का हम चक्कर चला रहे हैं। और देखें, जैसे कहीं रूट x होता है तो हम इसको लिखते हैं x की पावर 1/2। कहीं 3x स्क्वायर होता है तब हम इसे लिखते हैं x की पावर 2/3। कहीं ऐसा होता है कि रूट की पावर 5x की घात 3, तब इसे हम लिखते हैं x की घात 3/5, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं, अभी हमने देखा था कि a y, तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे x की पावर b/a, क्या लिखेंगे? या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ax और यहाँ पर हो क्या? पावर b हो, पावर क्या हो? b हो, तब भी आप इस चीज को इसी तरह से आप लिख सकते हैं, इसी तरह से आप लिखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रूट a फिर रूट b x, ये भी हो सकता है। तब हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a गुणा b x, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो 3, 4 और यहाँ पर x, तब इसे हम क्या लिख सकते हैं? रूट 4 या 12 x, ये आता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। समझ पाए ना? अब देखो क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज दोस्तों सबसे पहले मैं आपका आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन कराने वाला हूं कि आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहले क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं, लेकर चलते हैं। सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x -5। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि भाई x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, ठीक है। जब x बराबर क्या होगा तो देखो ये सेम, ये सेम, ये सेम। और हमने कहा कि जब दो सेम प्रोडक्ट्स आपस में मल्टीपल होते हैं तब वो आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया था। सेम है तो जब 6 में से 3 जाएगा तो बचे कितने? 3/5 की पावर -3 बचा। यहाँ पर 3/5 की पावर 2x -5। एक तरीका होता है कि x की पावर a बराबर y की पावर x की पावर b। जब ये आधार, जब ये बेस आपस में समान होते हैं तब इसको हम लिखते हैं a बराबर b। तब हम इसको क्या लिखते हैं? a बराबर b लिखते हैं। तो क्या इसी मेथड को अगर हम देखते हुए, ये जब सेम है, ये सेम है, तो क्या ये पावर बराबर होंगी? तो 2x -1 बराबर -3, 1 इधर जाएगा
तो 2x बराबर -2 बचेगा और x बराबर कितना आ जाएगा -1। आप इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 गुणा 3 की पावर 3 भाग 4 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 27 गुणा 8 की पावर 2 बराबर 6 की पावर x। इसका मतलब मुझे 6 बनाना है। क्या बनाना है? 6 बनाना है। 6 है ये, कितना बनाना है? 6 बनाना है। तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 की पावर 3 है, तो हम इसे 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। 9 चौक 36 और 36 का मतलब 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि 36 तो ये हो गया और 6 2 दूनी 4 और गुणा ये कितना हो जाएगा? 27 अट्ठे कितना होता है? 7 अट्ठे 56 216 और 216 का मतलब कितना होता है? 6 की पावर 6 और बराबर कितना? 6 की पावर है। ये क्योंकि 200 7 अट्ठे 56 बचे 5 7 दूनी 14 14 और 5 कितना होता है? 8 दूनी 16 16 5 कितना? 216। 216 को 10 की घात कितना लिख सकते हैं हम? 6 लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना कट गया? 2 से 2 कैंसिल, 1 ये कैंसिल, बचा कितना? बचा कितना? 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 6 की पावर 5 और 6 की पावर x। तो आधार हमारा जब सेम है तब x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि 8 की पावर x प्लस 1 बराबर कितना है? 64 के है। जब बराबर 64 के है तो हमसे निकलवा रहा है 3x 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो हम क्या कर सकते हैं? x की पावर x प्लस 1, यहाँ पर 8 बना लो। जब यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8 बनाओ। तो 8 की पावर कितना लिख सकता हूँ? 64 को 2 लिख सकता हूँ। जब ये सेम है तो x प्लस 1 बराबर 2, 1 इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना बचा? 1। जब x का मान 1 आया तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 की पावर 3 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 23 की पावर 2.8 गुणा 23 की पावर 7.2 गुणा 23 की पावर 3.6 बराबर 23 की पावर x। यहां पर ये x का मान पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीका। ये आपकी सेम वैल्यू सेम आधार है। तब जब सेम होता है तो आपस में इनको सबको क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा? जोड़ा जाए तो कितना आ सकता है? जोड़ो भाई। अरे 2.8 प्लस 2.7 प्लस 3.6। जब इनको आप जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? 6 और 8 कितने हो गए? 14 21 कितना हो जाएगा? अरे 6 और 7 कितना? 13 13 और 8 कितना हो गया? अरे ये गलत, ये 7.2 तो कितना हो गया? 16 और 3 7 10 2 13, तो इसका मतलब हुआ 13। तो टोटल जो 13 आया है वो किसकी वेलोसिटी आई है? 23 की पावर 13.6 बराबर 23 की पावर x। जब ये आधार सेम तो x बराबर कितना आ सकता है? 13.6। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं।
तो बहुत ही शानदार बेसिक से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ और बेसिक से हाई लेवल तक कराऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि एग्जामों में अभी 2019 और 2018 में इस टाइप के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप बेसिक से आप सीख सकते हैं कि बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 की पावर x और गुणा 21 की पावर 6.5 बराबर 21 की पावर 12.4, ये पूछा गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 की पावर x, इनको आपस में हम क्या जोड़ कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं 6 और 21 की पावर 12.4। जब सेम आधार होता है तब ये घातें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 6.5 बराबर 12.4, ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो x का मान जो आएगा वो 5.9 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 34 की पावर 56 और गुणा 34 की पावर 53 माइनस के, तो बराबर क्या होगा? तो अगर देखा जाए तो 56 में से जब 53 जाएगा तो 34 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब 34 की पावर 3 होता है तो इसका जो घन होगा वो 39,304 होगा। आप निकाल सकते हैं गुणा करके। ठीक है, या फिर हमने वीडियो सिखाई है, आप जाके देख सकते हैं घन निकालने वाला, आप देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है लाइफ वैज्ञानिक यूट्यूब चैनल पर, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। देखो 7वां 8वां क्वेश्चन आप सेम करना आर.एस. अग्रवाल का। मैं नवा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 की पावर 2.3 गुणा 2 की पावर 2.3 गुणा 8 की पावर 1.7 बराबर क्या? बराबर क्या, ये पूछा गया है। तो क्या हम 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2, इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? क्या हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। जब नहीं है तो 2 की पावर 2 दूनी 4.6 गुणा 2 की पावर 2.3 और ये 17 तिया 51, तो 2 की पावर 5.1 बराबर क्या? सब ही सेम हो गए तो क्या घातें आपस में जुड़ जाती हैं? तो 1 3 4 6 10 0 और 6 4 10 और 5 12 हो गया। कितना हो गया? 2 की पावर 12। तो x की जो वैल्यू होगी और 2 की पावर जब 12 होता है तो ये समथिंग 40-46 की वैल्यू होती है, 40-96 की वैल्यू। कितने की वैल्यू होती है? 40-96 की वैल्यू होती है। आप 2 को 12 बार लिख सकते हैं। आप 2 को 12 बार लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 12 बार लिख लोगे तब 40-96 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि 8 की पावर 1.3 गुणा 4 की पावर 0.6 गुणा 16 की पावर 0.2 बराबर 2 की पावर x। x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछना चाहता हूं। x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू अभी हमने बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह से आप लिख सकते हैं ना। इस तरह से आप लिखोगे तो 13 तिया कितना होता है, 39। तो 2 की पावर कितना होगा, 3.9 और 6 दूनी 12, तो 2 की पावर 1.2 कितना हो जाएगा, 1.2 और गुणा 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 8 बराबर कितना, 2 की पावर x। ठीक है, जब इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा,
ये 2 हो गया, 2 3 5, इसका मतलब हो गया 2 की पॉइंट 9 बराबर 2 की पावर x। तो x की जो वैल्यू होगी वो 5.9 हो जाएगी। तो आप 10वें का आंसर इस तरह से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2 की पावर 0.2 और गुणा 64 गुणा 8.13 गुणा 4 की पावर 0.2 बराबर कितना? 8 की पावर x। x की वैल्यू आपसे पूछता है, तो हमें 8 बनाना है। हमें क्या बनाना है? 8। तो इसकी मल्टीपल इससे कर दूं, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 की पावर 0.0। इसे हम कितना लिख सकते हैं? 8 की पावर 2 और 8.1.3, 8 की पावर x। जोड़ो भाई, कितना हो गया? 2 और 1 3, तो 8 की पावर 3.5 हो गया। 8 की पावर कितना होगा? 3.5। तो 8 की पावर x, जब ये सेम, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3.5। आप इस तरह से 11वें का भी आंसर देख सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूं, 12वां क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 की पावर 12 और भाग 10 की पावर 30 बराबर क्या होगा, यह पूछना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हम 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता है? क्या 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता है? जब 3 लिख सकता है तो 12 किया 36, तो 10 की पावर 36 और बट्टे कितना? 10 की पावर 30। जब 36 जाएगा तो 10 की पावर 36 माइनस 30 कितना रह गया? 10 की पावर 6। और 10 की पावर जब 6 होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 1000 की पावर 2। ये आप सॉर्ट आउट इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो प्यारे साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बाहर सेंड करें, जिससे कि आपको भी आनंद आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 24 की पावर 4, 24 की पावर 4 और प्लस 224 बराबर x गुणा 20 का वर्ग। ठीक है, अब 24 का वर्ग देखा जाए तो एक रूट से एक रूट हट जाएगा इस तरह से। तो हम इसे लिख सकते हैं 24 का पावर 2 और प्लस 224 बराबर x गुणा 2 दूनी 400। जब 224 का करते हैं तो ये समथिंग इसका आता है 576 और प्लस 224 बराबर x गुणा 400। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 800। तब इसको अगर देखा जाए तो x गुणा 400, 0 से 0 और 4 दूनी 8। इसका मतलब हुआ कि भाई x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरह से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 की पावर x की पावर x क्या होगा? बराबर दे रखा है आपको 19,683। 19,683। तब हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकालते हैं। 19,683 कितनी बार कटेगा? 3, 3 6 18, 5 61, फिर 3 से कितनी बार? 21 87, फिर 3 से 729। ठीक है, फिर कितने से कट जाएगा? 9 से 81 81 9। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 3 की पावर 3 तो ये हो गए, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3। 3 और 3 6 और 3 9। इसका मतलब हुआ कि इसको हम 3 की पावर x की पावर 3 बराबर 3 की पावर हम कितना लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं? 9। जब 3 की पावर 9 लिखना आना है
तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लगाएं जिससे 9 हो जाए, तो 3 की पावर x की पावर 3 की पावर 3। इसका मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी है, 9 है। ये मैं वैल्यू पूछी, ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m तथा n दो धन पूर्णांक हैं कि m की पावर n बराबर 25, तो m की पावर n बराबर क्या होगा। तो हमेशा अगर हम m की पावर कितना लें, 2 ले लें, तो b कितना लिखा जाता है, 25, क्योंकि 25 हमेशा 5 में ही आएगा। हमेशा क्या आएगा, 25 5 में भी आएगा और किसी में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हुआ कि m का मान तो हो गया 5 और n का मान कितना हो गया 2। तब हम निकाल सकते हैं m की पावर n। इसका मतलब हुआ कि n का मान 2 और की पावर 5। 2 की पावर जब 5 होता है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, 32। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, बहुत ही शानदार बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं नई ताजगी के साथ। तो नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी ग्रुपों में सेंड कर दो, जिससे कि हर एक व्यक्ति को आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन शुरू से एंड तक पूरी बुक का आपको मिल जाए। तो लाइव विद्यालय आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी बस सपोर्ट चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और हमारे लाइव विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।